बहुत ज्यादा पसीना आना, अचानक से चक्कर आना या हर वक्त थकान महसूस होना, क्या ये सिर्फ एक आम गर्म दिन का असर है या फिर ये कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर रही है? हम अक्सर इन शुरुआती सिग्नल्स को बस आज बहुत गर्मी है कहकर टाल देते हैं, लेकिन यकीन मानिए शरीर का ये अलार्म एक बहुत ही गंभीर खतरे का इशारा हो सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी भयंकर और जानलेवा गर्मी के विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। तापमान जिस खतरनाक स्पीड से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ये जानना अब सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि हमारी जरूरत बन गया है कि इस भीषण मौसम में खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले शरीर पर गर्मी का असर, उसके बाद हाइड्रेशन और डाइट से जुड़ी जरूरी बातें, फिर घर के अंदर और बाहर धूप से बचने के तरीके, इसके बाद कुछ कमाल के पारंपरिक घरेलू नुस्खे और आखिर में सबसे जरूरी इमरजेंसी फर्स्ट एड। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ और समझते हैं कि एक्सट्रीम हीट आखिर हमारी बॉडी के साथ करती क्या है। देखिए, हमारे शरीर में एक अपना इनबिल्ट एयर कंडीशनर होता है, यानी पसीना आना। जब हमें गर्मी लगती है तो शरीर पसीना निकालकर खुद को ठंडा रखता है, लेकिन जब बाहर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारा ये नेचुरल कूलिंग सिस्टम जवाब दे जाता है। इसी कंडीशन को हीट स्ट्रेस कहते हैं। बॉडी पूरी तरह से हार मान लेती है। हम सबको पता है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक का एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है जो 97 से 99 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन असली खतरे की घंटी तब बजती है जब ये पारा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को पार कर जाता है। चाहे उम्र कोई भी हो, अगर तापमान इतना बढ़ गया है तो ये सीधे सीधे एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसका मतलब है कि शरीर अंदर से बुरी तरह जल रहा है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और लाइफ सेविंग फर्क समझना जरूरी है। हीट एग्जॉशन यानी गर्मी से होने वाली थकान में इंसान को बहुत ज्यादा पसीना आता है, कमजोरी लगती है और चक्कर आते हैं। लेकिन हीट स्ट्रोक में एक बेहद डरावनी चीज होती है। पसीना आना अचानक बिल्कुल बंद हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल बंद। इंसान कंफ्यूज हो सकता है या बेहोश भी हो सकता है। अचानक पसीने का रुक जाना खतरे का सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, कैसे हम अपने खानपान से शरीर का अंदरूनी बैलेंस बनाए रख सकते हैं। गर्मी में हम अक्सर चिल्ड कोल्ड ड्रिंक या बहुत ज्यादा चाय कॉफी पी लेते हैं, लेकिन सच बताऊं, ये मीठी और कैफीन वाली चीजें असल में शरीर को और ज्यादा डिहाइड्रेट कर देती हैं। इनकी जगह ओआरएस, बेल का शरबत, छाछ और नारियल पानी पीना चाहिए। भारी और मसालेदार खाने की बजाय हल्का खाना ही शरीर को इस मौसम में राहत देता है। और एक बिल्कुल बेसिक रूल जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये इस मौसम में सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए, बस पानी पीते रहिए। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, घर के अंदर और बाहर खुद को धूप से कैसे बचाएं। दिन के कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब बाहर निकलना सच में आग से खेलने जैसा है। सुबह 10 बजे से ये डेंजर जोन शुरू हो जाता है। दोपहर 12 बजे सूरज बिल्कुल सिर पर होता है और अपनी पूरी ताकत से चमकता है, और ये रिस्क शाम 4 बजे तक बना रहता है। इन घंटों के दौरान बहुत जरूरी न हो तो बाहर निकलने से पूरी तरह बचना चाहिए। अब एक ऐसी गलती जो शायद हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, चिलचिलाती धूप से घर आए और सीधा फ्रिज का बर्फीला पानी पी लिया या ठंडे पानी से नहाने चले गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये शरीर को एक भयंकर शॉक देता है। बॉडी खुद को वापस गर्म करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने लगती है और गर्मी अंदर ही ट्रैप हो जाती है। तो फिर बाहर जाएं कैसे? बहुत सिंपल है। हल्के रंग के और ढीले सूती कपड़े पहने जो हवा को आर पार जाने दें। 30 या उससे ज्यादा SPF वाला सनस्क्रीन लगाएं। छाता या चौड़े किनारे वाली टोपी का इस्तेमाल करें। और हाँ, दिन के वक्त घर के खिड़की और पर्दे बंद रखें ताकि अंदर ठंडक बनी रहे। अगर त्वचा झुलस जाए तो एलोवेरा जेल सच में कमाल का काम करता है। अब बारी है हमारे चौथे सेक्शन की, यानी वो देसी और पारंपरिक घरेलू नुस्खे जो पीढ़ियों से हमारी मदद करते आ रहे हैं।
शरीर की हीट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ बेहतरीन नेचुरल सॉल्यूशंस हैं, जैसे एप्पल साइडर विनेगर, जो पसीने से निकले पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी को पूरा करता है। बेल का शरबत हमारे डाइजेशन को अंदर से ठंडा रखता है। इसके अलावा चंदनासव नाम का एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक ड्रिंक है, जो शरीर की जलन को शांत करता है। और हाँ, लू से बचने के लिए कच्चा प्याज और नींबू का रस तो एक सदियों पुराना और आजमाया हुआ अचूक नुस्खा है ही। कुल मिलाकर बात यह है कि मार्केट में मिलने वाले उन बनावटी और चीनी से भरे ड्रिंक्स की जगह नारियल पानी और छाछ जैसे नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स चुनिए। ये बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी बॉडी को रीबूट कर देते हैं। और अब आते हैं आज के एक्सप्लेनर के सबसे अहम और आखिरी हिस्से पर। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो फर्स्ट एड कैसे करें? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस एक्सट्रीम हीट का सबसे ज्यादा और सबसे तेज असर बच्चों और बुजुर्गों पर होता है। उनका शरीर तापमान के इस अचानक बदलाव को नहीं झेल पाता। इसलिए इस मौसम में उनकी सबसे ज्यादा देखभाल और निगरानी करना बेहद जरूरी है। मान लीजिए किसी को हीट स्ट्रोक आ ही गया, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बस ये 4 सिंपल स्टेप्स याद रखिए। पहला, तुरंत उस इंसान को किसी ठंडी या छाया वाली जगह पर ले जाएं। दूसरा, उनके कपड़े थोड़े ढीले कर दें ताकि उन्हें सांस लेने में आसानी हो। तीसरा, उनका तापमान कम करने के लिए ठंडे पानी की पट्टियां रखें या स्पंज करें। और चौथा, बिना एक पल की भी देरी किए डॉक्टर या एम्बुलेंस को कॉल करें। और यहाँ एक बहुत बहुत बड़ी वार्निंग है जिसे आपको हमेशा याद रखना है। अगर हीट स्ट्रोक से पीड़ित इंसान बेहोश है तो कभी भी, जी हाँ, कभी भी उसके मुंह में जबरदस्ती पानी या कोई और लिक्विड डालने की कोशिश मत कीजिए। वो पानी सीधे उनके फेफड़ों में जा सकता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। तो इस पूरी जानकारी को डिकोड करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। बाहर का तापमान तो हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लेकिन क्या हम, हमारे घर और हमारी रोजमर्रा की आदतें इस जानलेवा गर्मी का सामना करने के लिए सच में तैयार हैं? अगली हीटवेव आने से पहले इन छोटे लेकिन लाइफ सेविंग बदलावों को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल कीजिएगा। सोचिएगा जरूर।